देश भर में लागू होगा सीए मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। खेल परिवहन उद्यान में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर। कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, चारधाम यात्रा पर भी चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने की प्रेस वार्ता। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। 2024 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा। मोदी की गारंटी, लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने का प्लान भी। उत्तराखंड में रणनीति के तहत जनता से जुड़ेगी भाजपा। चारधाम के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। ऑनलाइन, ऑफलाइन और कॉल के जरिए जल्द कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। आप देख रहे हैं टीवी खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी, नई सियासी जंग शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और राहुल की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के काम में लग चुके हैं। मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राहुल की गारंटी के तहत कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस की ओर से 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी है। देखिए इस रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने जनता के सामने सरकार बनाने पर तमाम कार्यों को पूरा करने का दावा किया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और राहुल की गारंटी को जन जन तक पहुँचाने के काम में भी लग चुके हैं। मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं आम जनता का कहना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों की ओर से लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती हैं। मुझे ये लगता है चुनावी माहौल देख के ये गारंटियाँ बांटी जा रही हैं, अर्थात चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कहीं भी पार्टी दिखाई नहीं देगी। ये गारंटियाँ पूरी होगी लगता है आपको ऐसा? मुझे नहीं लगता। जो मोदी जी गारंटी बता रहे हैं वो गारंटी पूर्व में उन्होंने पूरी करी? मोदी जी से फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मोदी जी कुछ गारंटियाँ पूरी करेंगे, लेकिन सारी गारंटियाँ कोई भी नहीं पूरी करता। इसमें गारंटी तो जो पहले थी उस गारंटी से भी है ना समाप्त हो चुके हैं। जो आदमी गरीब था, तबके का था, है ना, अपनी रोजी रोटी कमा लेता था, उससे भी है ना आदमी रोजी रोटी कमाने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं है अपने घर में और परेशान है। महंगाई ज़्यादा लगा चुके। आपको बता दें कि राहुल की गारंटी के तहत कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, गीग इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस की ओर से 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी दी गई है। वहीं भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी के तहत पक्का घर, हर घर में नल से जल, गैर कनेक्शन जैसे तमाम कार्य मोदी की गारंटी है। भाजपा का दावा है कि जहां दूसरे दलों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मोदी की गारंटी हवा हवाई है। सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने की भी गारंटी भाजपा ने दी थी। जनता के मन में मोदी है, मोदी के दिल में जनता है। मोदी जी की हर बात पर जनता विश्वास करती है, अपना समर्थन और आशीर्वाद देती है। पिछले 60 साल के जो कांग्रेस के कारनामे हैं, उससे कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जनता उनकी किसी गारंटी को मानती नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये केवल बोलते हैं। देखिए, गारंटियों की तो कोई वैल्यू है नहीं। गारंटी देने के लिए तो कुछ भी ये लोग गारंटी देते हैं, मगर फिर बाद में जब ये सरकार बनाते हैं तो ये सारी अपनी गारंटियां भूल जाते हैं। आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दे थे
उन पे गारंटियां दी, मगर कुछ नहीं, करप्शन वैसे, भ्रष्टाचार वैसे का वैसा ही चल रहा है और नौकरियां नहीं मिल रही। इन्होंने बहुत उस समय गारंटी दी कि नौकरियां देंगे, 1 लाख 1.5 लाख युवकों को नौकरियां देंगे, मगर कोई नौकरियां मिली। तो गारंटी उसी प्रकार से कांग्रेस भी अपनी गारंटी देती रहती है और इतने साल से आप लगाइए कि 22-23 साल से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, यही भाजपा है और यही कांग्रेस है और यही गारंटियां दी जा रही हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आखिर किसकी गारंटी में कितना दम है और क्या राहुल की गारंटी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना पाने में कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पिछले महीनों से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रैली निकाल रही हैं। आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियों की मांग है कि या तो उन्हें 18,000 का मानदेय दिया जाए या उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, जिसके चलते आंगनवाड़ी वर्कर्स 20 फरवरी से कार बहिष्कार पर है। इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी माना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जितनी सेवा करती हैं, उसके हिसाब से मानदेय बेहद कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार इसे बढ़ाती भी आई है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में बढ़ोतरी किस स्तर पर की जाए, लेकिन हमारी मंशा बढ़ोतरी करने की है। जैसे ही वित्तीय संसाधन इसकी स्वीकृति देंगे तो इसे भी किया जाएगा। देखिए, आंगनबाड़ी बहनों से तो हमारी यही अपील है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2017 से लेकर अभी तक वो देख रही हैं। मुझे भी वे 2017 से लेकर 2024 तक में देख रही हैं। जिस प्रकार के उनके हितों में निर्णय करे हैं, चाहे मानदेय वृद्धि को लेकर हो, चाहे समय पर वेतन आने को लेकर हो, चाहे भवन का किराया देने को लेकर हो, चाहे आंगनबाड़ी कल्याण कोष में उन धनराशि बढ़ाए जाने को लेकर हो, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार को बढ़ाए जाने के रूप में हो, और चाहे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उच्चीकरण हो। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी चिकित्सा सुविधा लागू करने, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने और सेवानिवृत्ति के बाद गैर अंशदायी मासिक पेंशन दिए जाने जैसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अपील की है कि वे सरकार पर भरोसा रखें और जिस प्रकार से उनके हित में निर्णय लिए गए हैं, चाहे वे मानदेय वृद्धि हो, वेतन समय से देने या भवन के किराया देने को संबंधित और आंगनबाड़ी कोष में धनराशि बढ़ाए जाने की बात हो और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार की राशि बढ़ाए जाने की बात हो, ऐसे ही कई ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने किए हैं और सरकार पर भरोसा और धैर्य रखने की बेहद जरूरत है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अहम हिस्सा मानती है और उनके लिए प्रतिबद्ध भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो यदि हड़ताल पर हैं या वो किसी प्रकार से भी आंदोलनरत हैं, मुख्यतः उनकी मांग राज्य कर्मचारी बनाए जाने को लेकर है। मुख्यतः उनकी मांग मानदेय में 17,000 से 27,000 तक किए जाने की है। चूँकि मैंने ये बात अभी मंच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से कहा है कि वाकई वो जितनी सेवा करती हैं उसके बराबर बेशक हमारा मानदेय बहुत कम है, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ और इसको बढ़ाया जाना चाहिए और सरकार इसको बढ़ाती भी आई है, जितना धामी जी ने बढ़ाया अपने समय में। बता दें कि राज्य में 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र और 35,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों एवं समस्याओं को निस्तारित नहीं किया जाता और इसके साथ ही साथ उनके निस्तारण को लेकर कदम नहीं उठाए जाते तो उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, जिस कारण प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में ताली लटके हुए हैं और कामकाज पूरी तरह से बाधित हो रहा है। स्पेशल न्यूज उत्तराखंड डेस्क। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि चुनावी तैयारियों में भाजपा अपने विरोधी दलों से तैयारियों में काफी आगे निकल गई है। वहीं विपक्षी दलों के लिए चुनावी राह काफी कठिन साबित होती जा रही है। इसके तहत इंडिया गठबंधन ने यूकेडी से दूरी बना ली है, जिसके बाद यूकेडी ने अगले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। जल्द पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा भी करने जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से पहले कांग्रेस को राज्य में बड़ा झटका लगा है।
देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी दंगल को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी जहां ताबड़तोड़ रैलियां करने के साथ ही बैठकों में चुनावी गुड़ा भाग में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की राहें दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूडी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। मनीष खंडूडी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूडी के बेटे हैं और कांग्रेस की तरफ से पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार भी थे। लेकिन चुनाव की दहलीज पर पहुंचते ही मनीष खंडूडी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। मनीष खंडूडी की जगह पार्टी अब किसे प्रत्याशी घोषित करेगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है। केवल मनीष खंडूडी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह करके वो नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बतौर भारत यात्री शामिल रहे मनीष खंडूडी की कांग्रेस पथ वाली यात्रा 5 साल में ही थम गई। वहीं मनीष खंडूडी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। वहीं खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के पैनल में विधायकों के नाम भी शामिल कर सकती है। प्रदेश के बड़े नेताओं के तैयार न होने की स्थिति में विधायकों को मैदान में उतारा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से यशपाल आर्य, टिहरी से प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी, नैनीताल उधम सिंह नगर से भुवन कपाड़ी और पौड़ी सीट से राजेंद्र भंडारी के नाम को भी पैनल में शामिल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने यूकेडी से दूरी बना ली है, जिसके बाद यूकेडी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूडी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि उदयाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूडी जी को, मनीष खंडूडी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। निश्चित तौर पे है, ये तो होगा ही होगा। जब मेरे दल में, मेरे घर में कलेश रहेगा, कलह रहेगा, तो मैं कहाँ से दावेदारी ठोकूंगा। अब हरिद्वार सीट हॉट सीट है, अभी वहाँ तक न किसी ने भी, न भारतीय जनता पार्टी ने, न उन्होंने, 2 गढ़वाल और हरिद्वार 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे किसी ने भी अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। किस हिसाब से हमको पीछे मान रहे हैं, बूथ कमेटियाँ हमारी तैयार हैं, जिन्हें चुनाव लड़ाना है कार्यकर्ता हमारा बूथ में तैयार है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया। मंडलम कांग्रेस में हमारे मंडलम जो हमारे 1070 मंडल हैं उनकी हमारी तैयारी कर दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी वर्किंग में है और हमारी 4-5 हमने लोकसभा के कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ नेताओं को बनाया है, वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। देखिए, टिकट जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, अभी तो चुनाव आयोग का कार्यक्रम ही नहीं है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल चुनावी दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि इन तैयारियों के बीच विपक्षी दलों की राहें लगातार कठिन होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बिन तैयारी विपक्षी एकजुटता कैसे भाजपा की जीत के रथ को रोक पाने में कामयाब होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट
में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के साथ ही बेसिक शिक्षक की नियमावली में संशोधन और निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा विभागों की सेवा नियमावली और शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, पर्यटन, कृषि से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर के 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मंजूरी प्रदान की गई। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूँगा, थोड़ा देर हो गई हम लोगों को कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग थी वहाँ पर। तो इसमें हमारा पहला मत था, ये हमारा स्वास्थ्य विभाग का मत, लगभग 10 के आसपास मत है इसमें। मैं आपको ये करके ब्रीफ कर दूंगा। तो ये सबसे पहला मत हमारा ये स्वास्थ्य विभाग का मत था। इसमें जो हमारी अटल आयुष्मान योजना जो चलती है, उसमें जो डायलिसिस सेंटर हैं, जो हमारे सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर चलते हैं, वहाँ पे अभी तक 50% की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का था। तो इन सेंटर्स में 100% की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के संबंध में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूरे देश में अब यह कानून लागू हो गया है। विपक्ष इस कानून के माध्यम सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है, तो वही संत समाज इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी महाराज ने कानून को लागू करने पर केंद्र सरकार की सराहना की, तो वही कानून का विरोध कर रहे विपक्ष को नसीहत दी। प्रधानमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये सनातन धर्मावलंबियों की बहुत बड़ी विजय है। विश्व के किसी भी देश में अगर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जो अल्पसंख्यक के उसमें आते हैं, अगर वो कहीं प्रताड़ित होते हैं तो उनको रहने के लिए कोई भी ठिकाना भारत के अलावा नहीं है। और भारत की एक परंपरा रही है हमेशा से, आने वाले लोगों को हमेशा हम लोगों ने आश्रय दिया है, शरण दिया है। तो एक अच्छा प्रयास है और उनको यहाँ नागरिकता प्रदान करने का भारत सरकार का जो अधिसूचना है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है उन लोगों के लिए जो सेफ है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि अनेकों ऐसे आज जो तालिबानी शासन हो रहा है, वहाँ जो क्रूरता के आधार पर हिंदुओं को या बौद्धों को, जैनों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो पलायन करके अगर भारत में है तो कहाँ जाएंगे। भारत ये एक ऐसा राष्ट्र है उनके लिए जहाँ उनको शरण मिल सकती है। खबर रुड़की से है, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भू कानून उत्तराखंड में धारा 371 लागू करने समेत अन्य कई मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा। इस दौरान समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि लंबे समय से आंदोलनकारियों की मांग चल रही है, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एकजुट होकर सत्ता में ला सकते हैं तो उन्हें सत्ता से हटा भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तराखंड और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। धरने पर इसलिए बैठना पड़ रहा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। और राज्य हमने मांगा, लाठी डंडे हमने खाए, जेलों में हम रहे, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे चिन्हीकरण पूरे नहीं हुए, भू कानून अच्छा नहीं हुआ। भू कानून के लिए भी लड़ रहे हैं हम और मांगों के लिए भी लड़ रहे हैं हम, इसलिए हम बहिष्कार करेंगे अपने ये बीजेपी का। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर उनके परिजन धरना प्रदर्शन पर अपार समर्थन मिल रहा है। सामाजिक और राजनीतिक दलों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और गोचर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश नेगी भी धरने को समर्थन देते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पार्टी को से आगे बढ़कर नहीं सोच रही। यहाँ घटना पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। वहीं अंकिता को न्याय दिलाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को सरकार ने जेल में डालने का काम कर रही है। वहीं कोट द्वार से पहुंची समाज सेविका और गढ़ कुमाऊं रक्षक संस्था महिला अध्यक्ष दीपिका दूधपुड़ी ने भी अंकिता के परिजनों को समर्थन देते हुए कहा कि उत्तराखंड में जन्म लेने अपने आप में गर्व का विषय है। कहा कि सरकार जल्द से जल्द अंकिता को न्याय दे। वास्तव में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आप पार्टी से पहले एक इंसान हो, एक मानव हो और मानवता आपके अंदर नहीं रहेगी, ये सच्चाई है। आप पार्टी लीग से बाहर आना नहीं चाहते
देखिए, हम सब लोग इंसान हैं और आज पहाड़ की बेटी जो भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, ये होते हुए कैसे तो ये लोग हैं, इनके दिल में माँ नहीं है, माँ की ममता कहाँ मर गई है इन लोगों की। वो माँ 13 दिन से यहाँ पे बैठी, हम लगातार 13 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और हमें यहाँ पे कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। औरतें दूसरे कार्यक्रमों में जा रही हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे उनका साथ देने नहीं आ रही है। बेटी उनकी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, वो कल को आपकी बेटी के साथ दे सकता है। अगर आप आज उनकी जी मजदूरी करोगे जमा देना है और सबसे पहले हमारी मांग है का और रिकॉर्डिंग और लोकेशन निकालनी है और जो परोपकारों पर सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे शिकायत धरना उठाया रखा था और जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका जो आंसू निकली हैं। खबर रुड़की से है, जहां साइबर ठगी की शिकार महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि महिला के फोन पर एक कॉल आई जिसमें आरोपी ने खुद को एक फाइनेंस कर्मी बताकर महिला को अपने झांसे में ले लिया और फिर बारकोड के जरिए उसके खाते से 1,95,000 रुपये पार किए थे। वहीं मृतका के बेटे ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विगत दिनों एक दुखद घटना सामने आई जिसमें एक बुजुर्ग महिला के द्वारा लोन के लिए प्रयास करने के दौरान कुछ लोगों के द्वारा उनसे संपर्क किया गया इजी लोन उपलब्ध कराने के नाम पर, और उक्त बुजुर्ग महिला को उन्होंने QR कोड स्कैन करने के लिए व्हाट्सएप पर भेजा, जिसको स्कैन करने पर उनको बड़ी आर्थिक हानि हुई, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए, उनके साथ साइबर ठगी हुई और इससे वो इतने आहत हुए कि उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जागरूक रहें, किसी भी तरह के सस्ते लोन या इजी लोन का सहारा न लें। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।